इस वक्त पाकिस्तान कितना रेलेवेंट है? ये जो 20 मार्च की जो उनकी मुलाकात हुई थी अमरीकी वफ्द की, और उसके बाद ज़ाहिर सादिक साहब भी पहुंचे थे, फिर ज़ल्मे खलीलजाद जो इस वक्त रोल प्ले कर रहे हैं, उनका रोल इस वक्त क्या है? पाकिस्तान की रेलेवेंस अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान की रेलेवेंस अक़वामी सिक्योरिटी के साथ अमरीकी ऐनक से, अमरीकी नजर से बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ना सिर्फ पाकिस्तान को अफगानिस्तान का हमसाया बनाती है, ईरान का, सऊदी अरेबिया का, मतलब मशरक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक का, लेकिन उसके साथ साथ हिंदुस्तान और चीन का भी, और कुछ हद तक रूस का भी और सेंट्रल एशिया का भी। तो ये ऐसा मुल्क शायद दुनिया में शायद ही हो जो इतने ज़्यादा बड़े आज़मों को और उनके साथ जो मुख्तलिफ जो सिक्योरिटी जोन्स हैं उनके अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ अमेरिका के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इस खित्ते के अंदर अपनी जो सिचुएशन उसको बैलेंस करना चाहता है तो उसको देखे। देखिए, इस वक्त ज़ल्मे खलीलजाद साहब के बारे में बहुत बात हो रही है कि भी वो गए हैं और उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान में तालिबान से बात की है, लेकिन दो तीन चीज़ें हम भूल जाते हैं उनके बारे में। एक तो ये कि ये वही शख्स हैं जिन्होंने तालिबान की जो है मुज़ाकराती अमल के अंदर एक कलीदी किरदार अदा किया। जो वही लोग हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि जो फॉल ऑफ द अफगान गवर्नमेंट है उसके अंदर भी उनका बहुत बड़ा रोल था, और जो बहुत ज़्यादा हथियार वहाँ छोड़ दिए गए हैं उनके बारे में भी एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो अभी आपको दुनिया में नज़र आ रहा है, जो आपको मुख्तलिफ किस्म की दहशतगर्दी के वाक़यात में। अब अगर पाकिस्तान इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? जाहिर है अगर कोई रीजन के अंदर आप चाहते हैं कि कोई रीजनल अप्रोच हो तो उसमें पाकिस्तान के बगैर कोई रीजनल अप्रोच नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान जितनी बड़ी सरहद अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है। शायद डॉक्टर मारिया, मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन वो जो हम बगराम एयरबेस का कुछ सुन रहे थे, कुछ चाइनीज कुछ वहां पर इन्फ्लुएंस की बात हो रही थी, फिर अमेरिका का कुछ इंटरेस्ट सामने आया था, अभी तो स्पेकुलेशंस हैं, लेकिन इज दैट कंसर्निंग कि अगर अमेरिका वापस दोबारा किसी तरह से अपनी प्रेजेंस रखना चाहेगा तो फिर उसके बाद रेलेवेंस क्या रह जाती है? देखिए, बात यह है कि रेलेवेंस तो रहेगी। देखिए, उन्होंने जिस तरह डिसबैंड किया अफगानिस्तान के अंदर अफगान जो है हुकूमत को, जो नेगोशिएशंस थी उसके अंदर जिस तरह वो कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के गए हैं, अभी तक जो ट्रांजिशन है, आप ये जो तालिबान गवर्नमेंट आई है ये कैसे आई है? ये मुज़ाकराती अमल के जरिए आई है अमेरिका के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने वॉर बूटी के तौर के ऊपर अफगानिस्तान को दे दिया तो उसके बाद जो आप कंडीशंस लगा रहे हैं वो कंडीशंस कितनी एप्लीकेबल है? वन। दूसरी बात यह कि उसके साथ साथ आप अपने एम्बेसडर्स को और अपने तमाम जो हाई लेवल टॉक्स हैं उनको भी आप कंटिन्यू करें, तमाम बैक चैनल्स आप कंटिन्यू करें। अब जो आप पीछे हथियार छोड़ के गए हैं, जब आप पीछे जो मुख्तलिफ मामला छोड़ के गए हैं, उसका एक रीजनल इम्पैक्ट आ रहा है। जहां तक रीजनल इम्पैक्ट आ रहा था उसके लिए वो बिल्कुल परेशान नहीं थे। 2021 के बाद 2025 तक जो रीजनल इम्पैक्ट आया, जो टेररिज्म पाकिस्तान ने फेस की, जो बाकी लोगों ने फेस की, आईसिस की जो अटैक्स हुए रशिया में, देखिए उनका इफेक्ट नहीं आया। लेकिन अब क्या मसला है कि अब जो लेवरेज थी उनके पास अफगानिस्तान के अंदर, वो लेवरेज उनके पास उस तरह नहीं रही है, क्योंकि जैसे आपने कहा चाइना है, इसी तरह ईरान है, इसी तरह रशिया है, इसी तरह पाकिस्तान भी है, और हर एक स्टेट की अपने इन्फ्लुएंसेस हैं जो उधर चल रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजनल जो है एक रिप्रोचमा चाहिए या आपको एक ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आप कोई इम्पैक्ट फैक्टर करें, तो मुझे आप बताएं कि कौन सा बड़ा मुल्क है जिसके पास इतनी बड़ी तादाद में अफगान रेफ्यूजीज हों, जिसके पास इतनी बड़ी तादाद में एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी हो। देखिए, सारा कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता, कुछ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ट्रेड में आता है, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस इन तमाम चीज़ों में आता है। सो पाकिस्तान हैज़ दैट लेवरेज। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि जब अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये कहती हैं कि TTP और ये कहती हैं कि अफगानिस्तान जो है दोबारा से दहशतगर्दी का मरकज़ बनने जा रहा है, तो बहुत सारे सवालिया निशान भी उठते हैं। बहुत सारे जो है ट्रंप की जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन की जो तरजीहात हैं ये उसके मुनाफी है। वो नहीं चाहते कि अमेरिका दोबारा एक और नई जंग में हो, और वो ये भी नहीं चाहते कि कोई इलाका दोबारा जो है उस किस्म की जो है डिबेट में फंस जाए जिसमें पिछले 20 साल से अमेरिका और बाकी दुनिया जो है फंसी रही है। तो इस लिहाज से अगर आप, लेकिन वो ये भी नहीं चाहेंगे कि वहां पर चाहिए चाइना का इन्फ्लुएंस हो या किसी दूसरे मुल्क का हो। अच्छा, जी बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो जाहिर है उसमें पाकिस्तान के इज गोइंग टू बी अ बेटर चॉइस कि एटलीस्ट अगर आपने नेगोशिएशंस करनी है, आपने कोई फेयर नेगोशिएशंस करनी है या आपने वो नेगोशिएशंस करनी है, तो आप वो कैसे करेंगे? जो बाकी लोग हैं वो तो पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन के हैं ना, ज़ल्मे खलीलजाद साहब और ये जो तमाम लोग हैं ये तो डेमोक्रेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करते हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे ये किया है। सैयद मोहम्मद अली साहब, अब मुझे ये बताइए कि हम ज़ाहिर है कि अपने जो खत्ते के ममालिक हैं उनके साथ एक पुरम ताल्लुकात चाहते हैं। एक भारत तो ज़ाहिर है कि हमारे वजूद के खिलाफ है, लेकिन उससे हटके जो दूसरे ममालिक हैं, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान, मोहम्मद सादिक साहब का जाना खुशाइंद है। आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए और हाउ डू वी मेक देम रियलाइज
कि आपके अंदर मुल्क में जो भी सिचुएशन है तालिबान को लेके या उससे हट के भी, लेकिन हम नहीं चाहते कि वो हमारा खित्ते का अमन मुतासर करे, यानी कि हमारे यहाँ जो इंसर्जेंसी के वाकयात हैं, ज़ाहिर है उसकी रोकथाम के लिए हम अफगानिस्तान को इंगेज करना होगा। कैसे किया जाए? मैं इस पे आपको बताना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं 30 सेकंड में एक बड़ी अहम आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूं इस मौजू के हवाले से कि देखिए, ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद जो अहम तरीन पहली पॉलिसी दस्तावेज है अमेरिका की, जो कि उनकी एनुअल इंटेलिजेंस असेसमेंट रिलीज की गई है, वो 32 पेज का एक पहला डॉक्यूमेंट है जो कि अमेरिका के थ्रेट परसेप्शन की तर्जुमानी करती है। ये 32 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात पाकिस्तान के लफ्ज सिर्फ एक दफा आया है, और ये तमाम यूएस जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की मजमूई इनपुट के बाद यूएस कांग्रेस में पेश की गई है बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। और इसमें कहा गया है पेज 7 के ऊपर कि टीटीपी जो है वो ना सिर्फ बहुत देरीना ताल्लुकात रखती है अलकायदा के साथ, बल्कि माजी में अमेरिका के ऊपर भी जो हमले प्लान किए गए हैं उसमें भी ये दीगर दहशतगर्द आलमी तंजीमों को मदद प्रोवाइड करती रही है। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है यूएस इंटेलिजेंस की तमाम तंजीमों का, जो फॉर्मली उनकी कांग्रेस में रिपोर्ट के तौर पे पेश किया जाता है। ये कोई सरकारी बयान या कोई यानी कि पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है। इससे ये लगता है कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो कंसर्न है टीटीपी के हवाले से और दाइश के हवाले से भी ये कहा गया है कि दाइश इस वक्त अमेरिका की इंटेलिजेंस के मुताबिक सबसे बड़ी और मुतहर्रिक और खतरनाक दहशतगर्द तंजीम है। तो इन दो तंजीमों के खिलाफ मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस और इन शोबों में ताउन बढ़ेगा। अलबत्ता अब पाकिस्तान की तरफ आते हुए तो मैं बुनियादी तौर पर मुख्तसरन ये कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के साथ, मेजर पावर्स के साथ, रीजनल कंट्रीज के साथ मिलकर अफगानिस्तान को ये बावर कराना है, और इसमें हमने डिप्लोमेसी भी इस्तेमाल करनी है। जिस तरह मिस्टर सादिक की आपने बात की, तो देखिए हमने उनको बताना और वार्न तो डिप्लोमेटिक तरीके से ही करना है कि देखिए अगर आप अपनी इंटरनेशनल जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, अगर आप दोहा अकॉर्ड को फुलफिल नहीं करेंगे, अगर आप अपनी सरहदों से दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा नहीं करेंगे, तो अगर आप ये तवक्को करते हैं कि आपको रिकॉग्निशन मिले, आपको इन्वेस्टमेंट मिले, आपको कॉपरेशन मिले, तो इसके इम्कानात कम हैं। तो आपका अपना इंटरेस्ट इस बात में है कि आप जो है एक जिम्मेदार रियासत के तौर पे आलमी बरादरी में पहचाने जाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि देखें टीटीपी जो है उसकी बहुत गहरी जड़ें हैं अफगान तालिबान के अंदर, और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त बहुत शदीद एक पावर स्ट्रगल चल रही है अफगान तालिबान के अंदर। जो कंधार की शूरा है और जो हक्कानी नेटवर्क है, इनके दरमियान बहुत बड़ी एक पावर स्ट्रगल चल रही है, और हक्कानी नेटवर्क के अहम तरीन रहनुमाओं ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया है, जिसका मकसद ये था कि वो कंधार के खिलाफ भी अपनी सपोर्ट बेस एस्टेब्लिश करें। अमेरिका और पाकिस्तान और अरब ममालिक बतदरीज हक्कानी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो पब्लिक में भी तनकीद करते हुए नजर आते हैं अफगानिस्तान के अंदर उन फैसलों पे जो कि कंधार की नजरियाती क़यादत कर रही है। और क्योंकि ये कंधार की रियासत की क़यादत है जो कि टीटीपी को आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दे रही है, उनके लिए एक नरम गोशा रखती है, और हक्कानी नेटवर्क की इस कोशिश और ख्वाहिश के बावजूद कि आप दुनिया के साथ एक जिम्मेदार तरीके से डील करें और लड़ाई को छोड़ें और दहशतगर्दी का खात्मा करें, इससे वो पहलू तही कर रही है। और यूं लगता है कि आने वाले दिनों में हक्कानी नेटवर्क विद इन अफगानिस्तान एक ज्यादा पावरफुल फोर्स के तौर पे उठेगा, जिसको अमेरिका, पाकिस्तान और अरब ममालिक की हिमायत भी हासिल होगी। डॉक्टर मारिया, मुझे ये समझाइएगा कि ये जो अफगानिस्तान के अंदर का जो खल्फशार है, जिस तरह से उन्होंने बयान किया कि एक जानिब जो है कंधार शूरा है, दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क है, उसके अंदर ये भारत कैसे इस सिचुएशन से फायदा उठाते हुए अपना इन्फ्लुएंस वहां पर बरकरार रखे हुए है? अगर हम रीजनिंग करें तो व्हाट कुड बी द रीजन कि वो उनके वहां पर ज्यादा मतलब गिरफ्त मजबूत है कंपैरेटिवली? देखिए, आपने सवाल बहुत अहम किया है, मैं कोशिश करूंगी कि उसका थोड़ा सा ऑनेस्ट जवाब दूं। बात यह है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? अफ़गानिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो आपने अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है, उसकी जो ताकत की बुनियाद है वो जंग की थी।
दूसरी बात यह है कि वो भी मुज़ाकराती अमल जो है दो फरीकान के दरमियान तय पाया, एक अमरीका और दूसरी तरफ तालिबान। इसका मतलब ये कि जो बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया उस तरह जिस तरह के लेना चाहिए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इससे जो प्रेशर आया, प्रेशर को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने दो काम किए। एक तो ये कि जी अफगानिस्तान की जो स्टेट थी यानी कि उसको डिसबैंड कर दिया, यानी कि जो अफगान नेशनल आर्मी से लेके जितने भी अफगान फंक्शनरीज थे जुल्म खलील साहब के जाने के बाद वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए। दूसरी बात जो है हमने देखी वो ये कि आपने कहा कि तमाम रीजनल पार्टीज पे बहुत इन्फ्लुएंस रहा, हमारे ऊपर भी बाकियों के ऊपर भी, कि आप अफगान अबूरी हुकूमत को एक्सेप्ट ना करें। तो जब आप अफगान अबूरी हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते और जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं वो आप कहते हैं कि ये जो नई गवर्नमेंट है जो जंग के जरिए आई है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को माने जो शुरू से ही कॉन्ट्रोवर्शियल था। तो इसका मतलब इट्स अ नो गो। इसका मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी फॉर सम टाइम, जब तक कि आप या तो उनको आप ऑन टेबल लेके आए, और अगर आप उनको ऑन टेबल ले आए हैं तो फिर आप उनसे एक बाज़ाब्ता एक गवर्नमेंट के तौर पे बात करें और उन पे आप प्रेशर डालें जिस तरह बाकी दुनिया की स्टेट्स हैं उनके ऊपर कि जी अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपने ये सिग्नेटरीज किए हैं, आप इस जगह पे वो हैं और आप इसके लिए जो है आप अकाउंटेबल होंगे। लेकिन दूसरी तरफ आप जो है अफगान जो आर्मी का जो बजट है वो अभी भी आप दे रहे हैं, जो यूएस एड के प्रोजेक्ट्स थे, जो बाकी सब तमाम प्रोजेक्ट्स थे, उनके जो पैसे हैं वो अफगानिस्तान में उसी तरह जा रहे थे। तो एक लिहाज से आपने तमाम रीजनल प्लेयर से कहा कि जी आप एक्सेप्ट ना करें, दूसरी तरफ जो है आपने जो फिस्कल स्पेस है उसको वहीं रखा। तीसरी तरफ जो है आपकी जो कॉपरेशन थी इंडिया के साथ वो उस कॉपरेशन को भी आपने दूसरी तरफ देखा कि अगर वो टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही है तो ठीक है, इट्स नॉट गोइंग टू, मतलब ये डायरेक्ट थ्रेट नहीं है, इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में थ्रेट बन सकता है। तो उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो आपको कनाडा में नजर आए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको ऑस्ट्रेलिया में नजर आए, उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको बर्तानिया में नजर आए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई है अमेरिका के अंदर तो वो ये कह रहे हैं कि जी जाहिर है हम ये जो पॉलिसीज हैं इसमें नहीं जाना चाहते हैं, और अगर ये टेररिज्म चैलेंज बन रही है हमारे लिए तो इसके लिए हम अफगान गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे। यही वजह है कि और हम चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी हो। जब क्लैरिटी होगी और डॉज रिपोर्ट जैसे मुख्तलिफ बाकी चीजों के बारे में बात कर रहा है, अगर कल डॉज रिपोर्ट अफगानिस्तान के बारे में बात करेगा तो जाहिर है उससे बड़ी रिपोर्ट होगी और उसमें बहुत सारी चीजें नहीं